आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन, जो समस्या जो रहती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत के बारे में। दैट इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ दिस सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सम लाइफस्टाइल चेंज बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी। तो पहला कॉज जो देखा गया है वो हार्मोनल चेंज की वजह से, जिसमें बॉडी में जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो बढ़ता जाता है उसकी वजह से वो इंटेस्टिनल ट्रैक का जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स करता है। इसकी वजह से बॉल मूवमेंट स्लो कम होती है। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है। और जो नेचुरल जो मूवमेंट है इंटेस्टिन की, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो थोड़ी कम होने की वजह से भी कब्जियत रहता है। प्रेगनेंसी में दूसरा कॉज है डाइटरी चेंज बिकॉज ऑफ दिस सम लेडीज प्रेगनेंसी में दे अवॉइड सर्टेन फूड्स, दे आर टेकिंग सम आयरन रिच फूड। कभी कभी वो फाइबर डाइट थोड़ा कम लेती है, उसकी वजह से भी कब्जियत रहता है। प्रेगनेंसी में कई बार जो देखा गया है कि जो आयरन सप्लीमेंट जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब जो करते हैं उसकी वजह से दे मेक कई बार स्टूल हार्ड एंड दैट स्लो डाउन द डाइजेशन, उसकी वजह से कब्जियत देखा गया है। प्रेगनेंसी में कई बार लेडीज, महिलाएं, मोस्ट ऑफ द वो रिड्यूस देयर एक्टिविटी बिकॉज द नोशिया, फटीग और सम प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की वजह से दैट कैन कॉज सम कॉन्स्टिपेशन। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है तो जो इनलार्ज यूट्रस है दैट पुट प्रेशर ऑन द इंटेस्टिन, रेक्टम एंड सीबल कोलन दैट मेक द स्टूल वेरी हार्ड। दैट इज द कॉमन कॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है तो पानी की लेने की मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन कई बार प्रेग्नेंट लेडी वो पानी कम लेती है, तो उसकी वजह से भी इनएडिक्वेट हाइड्रेशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। दूसरा कॉज है कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी। प्रेगनेंसी में क्या होगा, कैसे होगा, उसका जो स्ट्रेस की वजह से भी बाउल हैबिट्स हल्की सी चेंज होती है। और प्रेगनेंसी में जो गट माइक्रोफ्लोरा है वो सम चेंज इन दी गट माइक्रोफ्लोरा, इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो अब तक देखें हमने विचार थे कॉमन कॉज ऑफ दी कॉन्स्टिपेशन। हम देखेंगे हम घर में इसको किस तरह से उसको ट्रीट कर सकें। तो हमको फाइबर डाइट बढ़ाना है, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, लेज्यूम्स है। मतलब हमको पूरा डिश खानी है। मिनिमम हमको प्रेगनेंसी के दौरान 8 से 10 लीटर का पानी पीना चाहिए पूरे दिन में। इससे बता पी से कोई अच्छी बात है कि मिनिमम उसको 8 से 8 to 10 ग्लास डेली पानी पीना चाहिए। एक्सरसाइज हम रेगुलर करनी चाहिए, जैसे मॉर्निंग वॉकिंग है या योगा है या स्विमिंग कर सकते, स्विमिंग कर सकते हैं। उसकी वजह से भी, एक्सरसाइज करने की वजह से भी वो हमको घर घर उसका उपचार मिल सकता है। नेचुरल रेमेडी जैसे कि प्रून्स जूस और द नेचुरल एक्टिविटी वो भी हम ले सकते हैं। डिश में हम प्रोसेस फूड है, रिफाइंड फूड को अवॉइड करना है विच मेक द स्टूल वेरी हार्ड। सो हमको डिश में हमको जो रिफाइंड फूड है और प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है। और साथ में अगर आयरन सप्लीमेंट्स जो है हम डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे कब्जियत का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आयरन सप्लीमेंट्स थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो these are the common cause and the treatment for the constipation. हम अगली बार बात करेंगे which are the common cause of the vomiting in the pregnancy.